इसका जो लोकसभा का प्रदर्शन रहा भाजपा का, तो वो बड़ा निराशाजनक था कि अब मोदी का करिश्मा नहीं रहा या वो फीका होने लगा है। तो हरियाणा महाराष्ट्र की जीत दर्ज करने के बाद ये दिल्ली राजधानी की जो हरियाणा में नामुमकिन सी जीत हासिल की, बीजेपी ने हैट्रिक लगाई और वो सीधे तौर पर माना गया कि पीएम मोदी का चेहरा, पीएम मोदी के चेहरे की गारंटी और मोदी की गारंटी काम कर गई। आपको लग रहा है दिल्ली में भी यही हुआ है? 27 साल बाद चमत्कार बीजेपी करने में सफल रही है। देखिए कई फैक्टर्स हैं रचना जी, कई फैक्टर्स हैं जो इस जीत के पीछे जिनको श्रेय दिया जा सकता है। और क्योंकि आपने अभी हैट्रिक की बात करी, मैं दो जरूरी बातें बोलूंगा। एक तरफ भाजपा की हैट्रिक हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली राजधानी, और साथ साथ हैट्रिक कांग्रेस ने भी लगा दी है, क्योंकि कांग्रेस ने तीसरी बारी 2015, 2020, 2025 तीनों चुनावों में अपना खाता नहीं खोल पाई है कांग्रेस। और कौन सी कांग्रेस? शीला दीक्षित जी वाली कांग्रेस। जब वो स्वर्णिम दौर था, जब नजर जहां जाती थी विधानसभा में वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। तो निश्चित बात है काफी कुछ सोचना है कांग्रेस को, क्योंकि एक तरफ केंद्र स्तर पे राहुल गांधी जी घेरने का काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, और एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि हर एक मंच से विपक्ष बोल रहा है कि भाजपा बैसाखियों के सहारे है तो कभी भी पासा पलट सकता है। तो उनको एक मौका वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे कोई कमी आए या कुछ ऐसी खामियां उजागर करें जिससे कि बिल्कुल, और नीतीश कुमार पे सबकी आस लगी रहती है। तो यहां पर मुझे लगता है कि ये जो जीत दर्ज करी है। आपने कांग्रेस के लिए बता दिया कि हैट्रिक यहां एक के बाद एक हार की हो गई, लेकिन मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में था दिल्ली में। इस बीच मेरे साथ में रोली तिवारी मिश्रा भी जुड़ गई हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और पीसीआर, मुझे आप जरा कंफर्म कीजिएगा, अगर ऑडियो ठीक है, बात हो सके अगर रोली मिश्रा जी से, उनका भी रिएक्शन इस पर लेना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में चुनावी समीकरण और जो चुनावी फाइट थी वो सीधे तौर पर विपिन जी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही मानी जा रही थी। कांग्रेस तो बस चुनाव लड़ रही थी, लेकिन ये पहले से तय था कि कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। लेकिन देखिए फिर भी जरूरी बात जो है जिसको मद्देनजर रखना पड़ेगा, जिस पे आकलन करना पड़ेगा, कि हाफ हार्टेड एफर्ट्स, आधे अधूरे मन से ही आधे अधूरे प्रयास भी अगर कांग्रेस ने करें तो ये आज कामयाब हुए कि जो डेंट पड़ा है आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर, तो वो उसी का असर है कि जो कांग्रेस ने थोड़े प्रयास करें। क्योंकि ये भी बात अपनी जगह हकीकत है कि कांग्रेस एक इनका जो गुट है वो चाहता है कि इंडिया अलायंस का गठबंधन मजबूती से नरेंद्र मोदी को, भाजपा को घिरता रहे, वो इंटैक्ट रहे, बरकरार रहे। और दूसरी तरफ जो दिल्ली का संगठन है, तो वो लोग खुद सोच में है कि कांग्रेस कहां जा रही है। दिल्ली में खाता नहीं खोल पाए हैं, ना लोकसभा ना विधानसभा। तो ये जो प्रयास जो भी करे हैं कांग्रेस पार्टी ने 2025 के चुनावों में, तो कुछ ना कुछ इसका असर पड़ा है, तभी आज जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अब प्रयासों का असर भी दिखाई देगा। साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस अलायंस के साथ ही साथ इंडिया अलायंस के जो बाकी चेहरे हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तमाम सवाल कर रहे थे, कह रहे थे वोटर लिस्ट हमें दे दीजिए। साथ ही साथ हरियाणा को लेकर भी इस तरह की बातें सामने आ रही थी। मुझे लगता है जैसे जैसे अब टाइम बीतेगा वैसे वैसे दिल्ली को लेकर भी इस तरह के सवाल होंगे और इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे। इस बीच मनोज तिवारी, चूंकि खुशी बहुत ज्यादा इस वक्त बीजेपी में जीत को लेकर है, मनोज तिवारी अभी गले लगते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से, बड़े नेताओं से नजर आए। मनोज तिवारी से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। इस जीत के बाद क्या कह रहे हैं वो, जरा सुनिए।